अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोपहर का टाइम हो रहा था, मैं सोई हुई थी ब्लैंकेट लेकर, और मेरे कंबल में जो है वो कैटू भी आके सोई हुई थी। ये अपने बिस्तर में तो जाके सोती नहीं है और मेरे बिस्तर में आके मेरे साथ सो जाती है, और मुझे पता भी नहीं चलता कैसे छुपके से आके अब मेरे ब्लैंकेट में घुस जाती है। कैटू, ये बहुत बुरी बात होती है, अपने बिस्तर पे जाके सोना चाहिए। ठीक है ना? आ गई है ना तुम्हें समझ बात मेरी? अब घर में बहुत ज़्यादा शांति हो रही थी, किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं बाहर जाके, मैं और कैटू जो है वो बाहर गए रूम से कि देखा कि कोई है। लेकिन हमने घर में सब जगह देखा, लेकिन घर पे तो कोई था ही नहीं। तो मैंने कैटू से पूछा, मैंने कहा कैटू, घर घर वाले किधर गए हैं? तो कैटू ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने कैटू से दोबारा पूछा, कैटू बता दो अगर तुम्हें तो कुछ पता हो तो। कैटू कहती मुझे नहीं पता। हमने सोचा हम बाहर जाके देखते हैं कि बाहर तो नहीं है सब के सब। तो फिर हम बाहर जाने लगे। फिर हम बाहर आए, लाउंज में देखा तो सिटिंग रूम में कोई भी नहीं था। बाहर टेरेस पर देखा, टेरेस भी बिल्कुल खाली थी, टेरेस पर भी कोई नहीं था। तो मैं कैटू की तरफ देखती हूँ और कैटू मेरी तरफ देखता है। फिर हमने सोचा ड्राइंग रूम में कोई हो, तो ड्राइंग रूम में देखा, लेकिन ड्राइंग रूम भी बिल्कुल खाली था, कोई ड्राइंग रूम में मौजूद नहीं था। मैंने फिर दोबारा कैटू की तरफ देखा और पूछा, कैटू किधर गए हैं सब के सब? ओह, फिर मुझे याद आया कैटू तो मेरे साथ खुद सो रही थी, तो कैटू को कैसे पता होगा कि घर वाले किधर गए हैं। फिर हमने सोचा कि घर वाले भी गए हुए हैं तो क्यों ना हम भी चलते हैं बाहर। लेकिन उससे पहले मैं कैटू को ढूंढने लगी कि कैटू को अपने साथ लेके बाहर चली जाऊं। तो मैं कैटू को ढूंढने लगी, ये कैटू बाहर थी टेरेस पर, तो ये कहाँ चली गई? फिर मैं अंदर आई दोबारा से, मैंने देखा तो ये देखें मैडम साहिबा क्या कर रही हैं, इनके हाल देखें। कैटू, ये क्या कर रहे हो? हाँ, इसको बहता हुआ पानी इतना पसंद है कि ये बस उसी को देखती रहती है। बाहर जाके नलके, एक बाहर सहन में जो है वो एक नलका है, वहाँ जाके बैठ जाती है, और इतनी ठंड हो रही होती है, मैं इसको कहती हूँ कि अंदर आ जाए, लेकिन नहीं, ये अंदर नहीं आती। और आज देखो ये किचन की शेल्फ पर चढ़ के जो नलका है उसमें से पानी टपक रहा है, तो उसे देखी जा रही है। और देखो तो सही किस तरह प्यार से उसे देख रही है, इतनी प्यारी लग रही है। क्या तू इस तरह शक्ल ना बनाया करो, मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है। क्या, इस पर तो मेरा हमेशा ही प्यार रहता है। कैटू, कैटू चलो शाबाश, नीचे आ जाओ, शेल्फ के ऊपर नहीं चढ़ते, बुरी बात होती है, किचन शेल्फ पर नहीं चढ़ते, चलो नीचे आ जाओ। मैं इसे नीचे ले आई तो मैंने शेल्फ पर देखा कि टिश्यू पेपर के नीचे कुछ रखा हुआ था, तो मैंने देखा कि इसके अंदर तो केक था, होममेड केक बना हुआ था। मैंने कहा चलो इसको ट्राई करती हूँ। फिर मैंने इसको ट्राई किया, तो ये केक तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। मैं आधे से ज़्यादा ये केक खा गई, और फिर मैंने इसे रख दिया। केक बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मेरे ख्याल से घर में किसी ने बनाया था। फिर मैंने रख दिया, मैंने कैटू को भी दिया, लेकिन कैटू को केक नहीं पसंद आया। कैटू बस अपनी उसी इन चीज़ों में। और ये देखो, ये जाके सिटिंग चेयर पर बैठी हुई है। क्या कर रही हो कैटू? हाँ, ये क्या कर रहे हो? क्या खा रहे हो ये? लो भाई, ये अपनी दोपहर की खाई हुई हड्डियाँ दोबारा खा रही है। गोश्त खाया था, उनकी हड्डियाँ अब दोबारा उन्हें टेस्ट कर रही है। फेंक दो इन्हें। मैंने सोचा किचन की हालत थोड़ी ख़राब हुई हुई है, क्यों ना किचन की थोड़ी सफाई कर दी जाए। फिर मैंने एक सफाई करना स्टार्ट कर दी, और फिर सफाई कर ली, और फिर मैंने दोबारा से कैटू को देखा तो लाउंज में कैटू टेबल के ऊपर पड़ी हड्डियों को सूंघ रही थी। इसका हर चीज़ को यही काम होता है, इसने जो भी चीज़ खा लेनी होती है उसे अच्छी तरीके से सूंघ रही होती है। खाने के बाद भी सूंघ रही होती है। ये बर्तनों को खा लिया, उसके बाद क्या जाती है, उसे सूंघने जाती है। पता नहीं इसे खाने के बाद कौन सी खुशबू आ रही होती है। फिर मैंने बाहर आए, हम बाहर टेरेस पर। फिर एकदम से बेल की आवाज़ आई, तो मैं समझी कि घर वाले आ गए होंगे, तो मैं नीचे गई। तो नीचे जाके मैंने देखा कि गेट पर कौन आया है, बेल रिंग हो रही है। तो जाकर गैराज में मैंने गेट खोला। मैंने कहा शायद घर वाले आ गए हैं, तो गेट खोल दिया मैंने। मैं बाहर देखा तो बाहर तो कोई भी नहीं था। मैंने कहा ये बेल कौन रिंग कर रहा था फिर, जब बाहर कोई है ही नहीं तो।
मैंने वेट किया कि शायद कोई हो, तो मैंने सोचा बाहर जाके देखूं, तो ये सैद आया था। सैद भैया आए थे, हमारे मोहल्ले वाले हैं। इनका और हमारा एक ही दरवाज़ा है, तो हम अब हमारे दरवाजे से घुस जाते हैं। देखो तो ये इस तरह भाग रहा है जैसे इसके बाप का घर हो। फिर मैं ऊपर आ गई और ऊपर आके देखा तो कैटू तो टेरेस पर था, लेकिन कैटू अब टेरेस पर नहीं है। ये कैटू पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। अब देखो ये कहाँ चली गई है, ये सीढ़ियों के यहाँ क्यों कर रही है? ओ भाई वापस आओ। छत पर नहीं जाना, बहुत ठंड हो रही है। नहीं जाना कैटू छत पर। मेरे इतना रोकने के बावजूद भी कैटू छत पर चली गई। कैटू छत पर क्यों आई हो? पता नहीं इसे क्या शौक है इतनी ठंड में छत पर आने का। और आके भी क्या करती है, मिट्टी अपने ऊपर मसल लेती है, रगड़ा मारती है जानबूझकर ज़मीन के ऊपर, मसल रही होती है अपने ऊपर। अभी ये सफ़ेद है ना, अभी इसको देखना कि ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी। अब मैं इसको पकड़ रही थी कि मैंने चलो नीचे, ठंड हो रही है, छत पर नहीं आओ। तो इसने मजाल है कि मेरी बात सुननी होती है कोई। देखो मुझे ना टीस कर रही है, मुझे चिढ़ा रही है कि अब मैं और ज़्यादा ज़मीन पर ना रगड़ा मारूंगी। हर चीज़ को, पता नहीं इसको क्या आदत है, हर चीज़ को सुनती रहती है, गंदी बच्ची। कैटू चलो नीचे चलते हैं, बहुत ठंड लग रही है मुझसे नहीं रहा जा रहा। कैटू तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आ रही है? मैंने इसको सोचा कि मैं इसको पकड़ लूँ, लेकिन इसे अब छत पर आके पकड़ना निहायत ही मुश्किल काम होता है। फिर मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये नीचे नहीं जा रही थी, मैंने इसके थप्पड़ मारा। इसके नखरे सिर्फ मेरे अलावा कोई नहीं उठा सकता। मैंने सोचा मैं इसको पकड़ कर नीचे लेके जाऊं, लेकिन नहीं, मैं नाकाम रही। इससे मेरी एक ना सुनी। लेकिन इसे नीचे तो लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मज़ीद और मिट्टी में भर जाएगी और फिर जाके मेरे बिस्तर में ही जाके घुसेगी। कैटू आप नीचे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? हाँ, नहीं आ रही है समझ? लो भाई, पाइप के अंदर जाके बैठ गई है। चलो भाई कैटू नीचे चलते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। ये देखो किस तरह भाग रही है। यहाँ पर हम रेस लगाने नहीं आए हैं, रेस लगाने नहीं आए हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, चल लो नीचे। फिर जाके बैठ गई है। फिर मैं सनसेट को देखने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सुकून मिलता है जब आप शाम की को देखते हैं ना, शाम के मंज़र को। सुकून, दिल को बड़ी राहत और सुकून मिलता है। तो मैं इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी, छत पर देखने लगी, सनसेट बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम नीचे आ गए, और नीचे आके तो इसने मेरा जो हाल किया है, मेरे से लड़ाई की है। इसने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा है कि मुझे लग नहीं रहा था कि ये मेरी अपनी है, मेरा अपना पेट है। मुझे लग रहा था कि ये ना बिल्कुल वाइल्ड हो गई है, ये मेरी नहीं है। इसने मुझे बेहद बुरी तरीके से मेरी टांग पर काटा है, और मुझे इतना ज़्यादा दर्द हुआ। इसने बिल्कुल अपने नाखून जो है, इसके नाखून इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि अभी ये जो है वो बेबी है, इसलिए हम इसके नाखून नहीं काट सकते। तो इसलिए इसके नाखून बहुत जल्दी बढ़ गए हैं। बेड के ऊपर चढ़ के हमने जंप मारी, इसने मेरी टांग बुरी तरीके से पकड़ ली थी और उसके अंदर अपने नाखून फंसा लिए थे। मेरी और इसकी जम के लड़ाई होती है। ये देखें, ये देखें, इसे मेरा स्ट्रॉलर भी खींच लिया मुझसे। तो हमारी अब सुलह नहीं होएगी। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।